ये तो ब्यूरोक्रेसी की वजह से हुआ क्या? क्योंकि आप पेटीएम से तो बहुत आगे थे, पेटीएम से तो लेकिन बहुत आगे थे। पहले थे, लेकिन उसके बाद भी जो वो कंज़्यूमर ब्रांड पेटीएम ने बनाया, राइट? सो वो उससे मैं बहुत आपको पीछे बताता है। हूँ कि वो हुआ कैसे। अब इसके बाद अब अब ऑक्सीजन अब ऑक्सीजन बताता हूँ मैं आपको। सारा प्रीपेड एनवायरनमेंट था टेलीकॉम में उस समय। ह्यूज प्रीपेड एंड एवरी ऑपरेटर हैड हंड्रेड्स ऑफ कूपन्स होते थे उस समय प्रीपेड में। यू नो 95% बिज़नेस वाज़ प्रीपेड और कूपन होते ₹100 का, ₹50 का, 200, 250 ये वो एंड उसमें बड़े स्कीम्स होती थी तो हर ऑपरेटर का होता था, रोमिंग अलग था। सो हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ कूपन्स होते थे उस समय पे। यही लगा कि यहाँ पे हमारा इतना डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट था टेलीकॉम का एंड फ्रेगमेंटेड था और इतना ज़्यादा ये स्क्रैच कार्ड पेपर्स डिस्ट्रीब्यूशन वाज वेरी मेसी you everywhere hundreds of distributors were running they will buy coupons then sell it to retailer will keep lot of inventory उसको बहुत पैसा लगाना पड़ता था अब उसको पता नहीं है ना जो कस्टमर आएगा उसको क्या चाहिए तो ही हैज़ टू कीप इनफ इन्वेंट्री ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ 10 का, कूपन्स 20 का, 40 सब का, रखने 100 का। पड़ते थे उसको और दिन में कितना बिकेगा उसको ये भी पता नहीं था वी थॉट एंड इट केम टू माय माइंड कि अगर हम इसको डिजिटाइज कर दें एंड इन्वेंट्री को हम बैकएंड में ले आएँ सारी इन्वेंट्री को हम इन्वेंट्री लें टेलीकॉम ऑपरेटर से डायरेक्ट और उस इन्वेंट्री को हम ऑनलाइन कनेक्ट करके डिसबर्स कर दें तो ये पेपर वर्क खत्म हो जाएगा और रिटेलर को जितना उसको बेचना है उतना ही पैसा हमको दे वो तो वी क्रिएटेड एक्चुअली रिटेल वॉलेट आई एम राइट, टॉक 2004 4 वो भी पेटीएम से 1 साल पहले आपका ये। पहले पेटीएम बहुत बाद में आया हाँ, पेटीएम यूज्ड टू टेक पेटीएम केम मच लेटर उस समय देखिए आपको मैं बता रहा हूँ उस समय जीपीआरएस भी नहीं था डिजिटल सर्विस में मतलब डेटा जीपीआरएस डेटा तक नहीं था उस समय we started talking about digital service, digital payment, digital connect when there was no data really on telecom mobile phones. ये बाद में आया है सब तो उस समय में हमने जब रिटेल में एक डिवाइस लगाया जो होता है ना जो पॉस मशीन्स होती हैं राइट। तो ये पॉस टर्मिनल जो हमने पहले लगाए दे वर डायल अप टर्मिनल्स हाँ, they were not digitally connected terminal they were dial up so you had to dial up so we built a system so it was very simple what we did, he said, look, we'll create a backend. This backend will have inventory from all operators. Operators know us, so we can get from everybody. We made deals with every operator, Airtel, Hutch, Vach, ये सबसे. और सबको उनको जानते थे, सबको मित्तल साहब जानते से थे लेके आप सबको ही जानते थे। सबको जानते थे तो it was easy for me to हाँ, so ecosystem was the same हाँ, so we got them to agree to provide us the stock which we stored digitally क्योंकि वो भी उस समय में उनके पास भी डिजिटल नहीं था तो कूपन्स होते थे उसके नंबर होते थे तो हमारे यहाँ लोग जो उन नंबर्स को एंटर करते थे कंप्यूटर में बट वी वर स्टॉकिंग इट इन डिजिटल फॉर्म लेते पेपर थे लेकिन उसको डिजिटली रिकॉर्ड कर लेते थे एंड देन हमने टर्मिनल लगा दिए रिटेलर के पास कि वहाँ पर हमने उसको रिटेलर से कहा भाई आप इस दिन में कितना धंधा करते हैं ₹1000 का ₹2000 का ₹5000 का तो वो कहता है साहब 1000 का करते हैं या 2000 का करते हैं तो कितनी इन्वेंट्री रखते हो कहते साहब हमारी इन्वेंट्री तो 10,000 होती है 20,000 है 20,000 फंसा होता है हम ₹1000 का करते हैं तो हमने कहा आप ₹1000 का करते हैं आप ₹1000 दीजिए हमको डेली हुँ, सुबह में ₹1000 हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दीजिए आप ठीक है और ₹1000 में जब जब आपका कस्टमर आएगा रिटेल पे, उसको एयरटेल का ₹100 का कूपन चाहिए हो या हच का 50 का चाहिए हो या बीपीएल का कोई चाहिए हो, जो भी उसको चाहिए हो हम आपको ट्रांसफ़र कर देंगे ऑनलाइन। तो वो कस्टमर को पकड़ा देता था, उसे भी निकाला, पकड़ाया और कस्टमर ने फिर एंटर करके अपना रिचार्ज कर लिया। 2004 में हमने शुरू किया ये। सो वी एक्चुअली डिजिटाइज़्ड ऑल ऑफ दिस पेपर वाउचर्स, both at the top end with the operators एंड द अदर एंड विद द रिटेलर सो रिटेलर को बड़ा अच्छा लगा कि भाई ये तो मेरी तो इन्वेंट्री बच गई तो 10-20 हज़ार फंसे होते थे आज ₹1000 देता हूँ 1000 कमाता हूँ अच्छा 1000 वो सुबह हमको देता था 1000 शाम तक बेच दिया तो उसकी जितनी भी कमाई थी वो उसको उसी समय मिल जाती थी उस समय हाथ के हाथ वो वापस हमारे पास पैसे डाल देता था अगले दिन थोड़े से और करके सो दिस इज हाउ वी स्टार्टेड इट एंड it picked up very well. Initial 1.5 year after starting Oxygen, I used to spend my time one third in Delhi for Oxygen, one third in Bombay for BPL, and one third in US for Aegis. So for 1.5 year, I divided my time doing these three things. और इस 1.5 साल बाद जब हमें ऑक्सीजन में पैसे की और ज़रूरत आई क्योंकि 20 करोड़ खर्च होने लगे ख़त्म होने वाले थे एंड वी वर एक्सपेंडिंग द बिजनेस 2005 एंड में
हमने 2006 बिगिनिंग में सिटी के साथ डील की, सिटी वेंचर के साथ, एंड दे गेव अस $15 मिलियन। सो फिर हमने उसको उसी लिए वॉलेट क्रिएट किया। तो हमारा रिटेल वॉलेट तो पहले से ही था, रिटेलर हमको पैसे देता था, उस पैसे के अगेंस्ट में हम उसको कूपन डिलीवर करते थे ऑनलाइन, डिजिटाइज कर दिया था हमने, और कुछ नहीं किया था। तो वो था, दैट वॉलेट एग्जिस्टेड। तो हमने कहा इसी वॉलेट को अगर हम मोबाइल फ़ोन पे कर दें तो कस्टमर कैन डायरेक्टली डू इट, एक्सेप्ट दैट ही डिडंट हैव द डेटा ये एक्सेस। आपका जो कैश वॉलेट जो था, ये आई थिंक पेटीएम से 1 साल पहले था जो उन्होंने लॉन्च किया, राइट? मैंने जो रिसर्च किया उसमें मुझे लगा कि प आप ऑक्सी कैश को देखिए, ऑक्सी ऑक्सी कैश कैश। करके हमने लॉन्च किया था। हाँ, करेक्ट। उस समय में जावेद जाफ़री को हमने लिया, ही वाज़ सेइंग कि यू डोंट कीप मनी इन योर वॉलेट, यू डोंट पुट क्रेडिट कार्ड, यू डोंट डू एनीथिंग, योर फ़ोन इज़ योर वॉलेट। ये हमने लॉन्च किया था, ये पहली बात है, उससे भी पहले था ये। अगर आप देखेंगे ना ये हुँ। 2000, मुझे अगर याद आ रहा करेक्टली, तो 2008 में हमने ये लॉन्च किया था। Paytm wallet was not launched before 2010-11. These have been several innovations and variations that we kept trying. 2006 जनवरी में इन्होंने इन्वेस्ट किया था सिटी ने। 2008 बिगिनिंग में माइक्रोसॉफ्ट ने $35 मिलियन इन्वेस्ट किया। सो वैल्यूएशन वाज 33 $100 मिलियन प्लस। $100 मिलियन वाज नॉट अ स्मॉल नंबर देन। नहीं, नहीं, बिल्कुल, आज भी नहीं है, उस आज समय भी तो नहीं है। हाँ। सो सो दे दे मेड एन इन्वेस्टमेंट विद अस। हमारा जो वॉलेट था, मोबाइल वॉलेट ऑक्सी कैश, दे वांटेड टू कन्वर्ट इट इनटू अ a universal app, one app. They called it, they gave a name, one app. जो बाद में पेटीएम ने एक तरह से बनाया, Correct. है ना? वो राइट, सो वन ऐप उन्होंने एक कॉन्सेप्ट निकाला, वन ऐप करेंगे विच विल हैव पेमेंट्स, which will बिल्स। bills, which will also have e-commerce. Paytm did not have access to the stores at that time, they were only on mobile phone. We had access in the stores where walk-in customers could come and connect, and therefore these stores could be used as the supplier। जो आज डार्क स्टोर होते हैं ना आपके, जो नेबरहुड ई कॉमर्स कॉन्सेप्ट है, हुँ, दिस इज व्हाट माइक्रोसॉफ्ट वांटेड कि जो हमारे रिटेलर्स हैं, जो जहाँ पे बिजनेस होता है, दे कैन बिकम द ई कॉमर्स हब फॉर द नेबरहुड सप्लाई। सो दैट्स हाउ द होल कॉन्सेप्ट वाज क्रिएटेड। इट वाज अ ग्रेट कॉन्सेप्ट, वेरी मच अहेड ऑफ टाइम। तब तक डेटा आना शुरू हो गया था, जीपीआरएस एवरेज डेटा वगैरह शुरू हो गया था। वी स्टार्टेड वर्किंग, सो वन ऐप पे भी काम हो रहा था। तो बट अगेन इट बिकेम अ ग्रैंडियोस प्लान, काफ़ी उनके लिए तो। ब्यूरोक्रेसी की वजह से हुआ क्या? क्योंकि आप पेटीएम से तो बहुत आगे थे, पेटीएम से तो हम लेकिन बहुत आगे थे। पहले थे, लेकिन उसके बाद भी जो वो कंज्यूमर ब्रांड पेटीएम ने बनाया, राइट? सो वो मैं उससे बहुत आपको पीछे बताता है। हूँ कि वो हुआ कैसे। तो ये जब सब हो रहा था, तो हमने फिर माइक्रोसॉफ्ट को, वी बिकेम वेरी फ्रस्ट्रेटेड कि यार ये कुछ हो नहीं रहा है, ना तो वैल्यू ऐड आ रहा है, ना हमारा, सब कुछ स्लो डाउन कर रहे हैं, पैसे खर्च होते जा रहे थे। देन एनपीसीआई स्टार्टेड, कनेक्ट एंड ऑल ऑफ दैट। सो वी वर, आकाश, वी वर द फर्स्ट company wallet to connect with NPCI first. And in 2014, if you go back and check, we were recognized as the best payment service provider by the Reserve Bank of India. हुँ, If you want to know about 2013 में आपने किया ये एनपीसीआई इंटीग्रेशन। 2013, we did NPCI integration. व्हाट वेंट रॉन्ग देन? So I'll tell you now. So it all this happened, and we were playing the twin game. See, हुँ, retail is a brick and mortar business. हुँ, It's very heavy on also an investment, because we had to supply these terminals to the retailer. A lot of people, feet on the street everywhere. It was not an mobile only activity, and as the market was evolving, uh, it was becoming mobile on internet on mobile was becoming the game. हुँ। Because see, phones were becoming smart, data speeds were increasing, and what one thought was impossible, at one point of time you never could think that you can do everything on the mobile phone using data and all. 2014 में जियो आया, उसके बाद तो 2000, right? So then Geo came and they democratized internet. So the whole game changed, and everything became mobile centric. We've had everything we had on mobile, but we were more retail centric. ब्रिक एंड मोर्टर फोकस ज़्यादा था, हमारा, जबकि दैट वाज आवर बिगर फोकस, दिस वाज आवर स्मॉलर फोकस। देन वी सडनली रियलाइज तो गड़बड़ हो गया। पेटीएम यूज्ड टू टेक द रिचार्ज, बिल पेमेंट, ये फीड हमसे लेते थे वो।
पेटीएम एंड फ्री चार्ज दोस हाँ, तो गाइस वो वर देयर। हमसे लेते थे। वी वर द पाइप टू पेटीएम एंड पेटीएम वाज़ ऑफरिंग इट टू देयर कस्टमर्स ऑन द मोबाइल। व्हाट वाज़ पेटीएम डूइंग? दे वर गिविंग यू कैशबैक्स, मनी, 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 दे वर थ्रोइंग मनी। And at one point of time, they were almost on the verge of closure, हुँ, when Alibaba investment happened with them. लॉस मेकिंग था बहुत टाइम तक। Yeah. And Alibaba investment happened at that point of time. It was fortuitous for them. We were more focused on retail, so they never took interest in us. They did. Thereafter, a lot of companies came and talked to us and they wanted to make investment with us. So we missed out on an investment bus, and our expenditure on mobile wallet was increasing by leaps and bounds. We also started looking for investment. In the meantime, our bankers were supporting us. So they gave us a lot of support. हमने सचिन तेंदुलकर को अपना ब्रांड एम्बेसडर लिया था वॉलेट को प्रमोट करने के लिए। उस समय में सबसे पहले हमने साउथ अफ्रीकन क्रिकेट टीम को यहाँ स्पॉन्सर किया। एक पूरी सीरीज़, वनडे सीरीज़ साउथ अफ्रीकन टीम प्ले किया। वो तेंदुलकर के लेने से पहले ही किया था। हुँ, देन हमने न्यूज़ीलैंड टीम को भी एक सीज़न स्पॉन्सर किया। गुजरात को आईपीएल में स्पॉन्सर किया। अनफॉर्च्युनेटली हुआ क्या कि पैसा तो हम बहुत खर्च कर रहे थे, और जितना हमको इन्वेस्टमेंट चाहिए था उस समय इसको सपोर्ट करने के लिए, अलीबाबा का इन्वेस्टमेंट होने के बाद, और शायद सॉफ्ट बैंक का भी इन्वेस्टमेंट उसी में आया इनके आया। पास। सो दे हैड अ वॉर चेस्ट। दे वर लकी टू गेट अ वॉर चेस्ट ऑफ $1 बिलियन प्लस, एंड दे वर एबल टू इतना पैसा मार्केट में डाल रहे थे, हुँ, तो इट वाज बिकमिंग इम्पॉसिबल टू सस्टेन दैट काइंड ऑफ थिंग, एंड दैट मनी वाज फ्री, it was, or we didn't have that. The long and short of it, Akash, is that we were needing money at a much faster rate, and the investment जो हम प्लान कर रहे थे वो टाइमली नहीं हुआ. सो इट इज़ अ स्टोरी ऑफ मिस्ड अपॉर्चुनिटीज, ऑफ मेकिंग सम wrong decisions, not taking what was coming at a price it was coming. हमने कहा हुँ, इससे ज़्यादा होना चाहिए, हुँ, because this Paytm set up a benchmark, no? So we हुँ, were not willing to give our equity at a lower price. So हुँ। that was a mistake on our part, and we missed out on some opportunities which were committed and we did not take it.